राधे राधे एवरीवन। आज का ब्लॉग जो है ना मैंने सुबह से नहीं बनाया। आज अभी बज रहे हैं दोपहर के 5-10 मिनट हुए होंगे। मैं थोड़ा सा लेट गई थी, लेकिन दिन में जब पंडित जी रहते हैं ना तो मेरा सोना हो ही नहीं पाता है कि कभी वो मार्केट चले जाते हैं, फिर गेट खोलना है, फिर आवाज़ देने लगते हैं, तो हो ही नहीं पाता सोना। तो फिर मैं 2 बजे जो है ना उठ गई और अभी अभी जस्ट वो मार्केट से आए थे। तो बस वही है कि एक बार जब आपकी आँख खुल जाए ना फिर नींद नहीं आती है दोपहर में। तो वो जो है ना आंवले लेकर आए थे। तो आंवले क्या होते हैं कि अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी इन आंवलों में थोड़ी थोड़ी सी दाग थे। तो पानी में डुबो के मैंने इन आंवलों को रख दिया है, क्योंकि इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इनका जूस बनाऊंगी और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरह से पानी में डुबो कर 2-3 दिन अगर आप आंवले रख भी दो ना तो आपके ख़राब नहीं होंगे। और अभी हमारा खाना नहीं बना है। आज हमारा खाना बहुत ज़्यादा लेट है, क्योंकि हमने पेट भर के हम सब ने आज पोहा खा लिए थे। तो अभी तक हम लोगों को भूख नहीं लगी है। घर का कोई भी सदस्य आज अभी जो है ना खाना नहीं खाने वाला है। तो बस मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरहर की दाल मैंने सुबह के समय जो है ना भिगो के रख दी थी, तो 2-3 घंटे अच्छे से भीग चुकी है। अब इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आज का खाना बनने वाला है चूल्हे पर। तो बस मैंने सलवल की जो भगोनिया, हमारे यहाँ उसको भगोनिया ही बोलते हैं, आप कैसा पतीला बोलते होंगे, हमारे यहाँ भगोनिया बोलते हैं देसी भाषा में उसको। तो उसमें जो है ना मैंने माजन लगा दिया है। माजन का मतलब जो साबुन होता है ना जिससे आप बर्तन साफ करते हैं, अगर वो लगा दो ना या फिर मिट्टी लगा दो तो जो कालापन होता है ना वो बहुत जल्दी जो है ना निकल जाता है। तो देखिए ये भगोनिया है, इस पर मैं इस तरह से बिम से ही बर्तन साफ करती हूँ मैं। तो वो जो है ना इस पर मैंने लगा दिया है, ताकि जब इसको साफ करूँ ना तो मुझे जाना मशक्कत ना करनी पड़े और मेरे बर्तन थोड़े जल्दी साफ हो जाए। ये लगा दिया है। इसमें दाल डाल दूंगी और सारे मसाले में नीचे से ही डाल के लेकर जाऊंगी, क्योंकि बार बार सारा सामान ऊपर लेकर आओ फिर नीचे लेकर आओ तो उसमें हाँ थोड़ी सी मेरी हालत खस्ता हो जाती है। तो थोड़ा दिमाग से मैं काम करके जो है ना खाना बनाने वाली हूँ। तो हल्दी, नमक और सूखा धनिया जो हम दाल में डालते हैं, और मैं दाल जो है ना जब भी चूल्हे पर बनाती हूँ तो सिंपल वाला तड़का लगाती हूँ। सिंपल तड़का मतलब जो घी, बस दाल बना लेती हूँ, दाल में सारे मसाले डाल देती हूँ, टमाटर भी दाल में ही डाल देती हूँ, और जो लास्ट में घी का तड़का लगता है, इसे छौंक बोलते हैं, वो लगाती हूँ। उससे दाल ना बहुत अच्छी लगती है। तो वही है कि जो चीज़ आपके मुंह लग जाती है वो पसंद आ जाती है। तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन तो हम लोग डालते नहीं है, तो इस तरह की दाल जो है ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में। कभी आप लोग ट्राई करना, घी के छौंक वाली दाल। तो बस वही बन रही है यहाँ पर। और इसी में मैं थोड़ा सा अदरक जो कर डालते हैं ना, वो जो मुंह में आता है ना मजा आ जाता है। तो सोच रहे होंगे मैंने नए चूल्हे पर खाना क्यों नहीं बनाया। तो चूल्हा जो है ना बहुत सोच समझ कर यूज किया जाता है। तो अभी चल रही है पंचेंगे। जब भी पंचेंगे चलती है ना उस समय ना तो चूल्हा कभी बनाया जाता है, ना चूल्हा कभी खरीदा जाता है, और ना ही कभी चूल्हे का यूज़ किया जाता है। तो ये वाला चूल्हा जो है ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, वो चूल्हा एकदम नया है। तो उसको जो है ना पंचकों में मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इस वजह से मैंने ईंट वाला चूल्हा बनाकर जो है ना यहाँ पे दाल बनाई है। मुझे तो सच बताऊँ याद भी नहीं था कि पंचेंगे चल रही हैं। वो तो पंडित जी ने मुझे याद दिला दिया कि अभी नया चूल्हा यूज़ नहीं करना है। तो इसीलिए जो है ना मैंने नए चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है। पुराने वाले चूल्हे को ही जो है ना इस तरह से जुगाड़ वाला जिसे चूल्हा बोलते हैं उसको जो है ना इस तरह से तैयार कर लिया है। तो आप भी कभी ये गलती मत करना, क्योंकि चूल्हा जो है ना घर की बरकत होती है। तो चूल्हा यूज़ करते समय इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। पंचकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिन का तो हम लोग वैसे भी ध्यान रख ही लेते हैं, कभी भी कोई मतलब भारी वाले दिन पर इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो पंचकों का भी विशेष ध्यान रखना। पंचकों में ना चूल्हा खरीदा जाता है और ना ही चूल्हे का यूज़ किया जाता है। देखिए हमारी दाल बन के मस्ती तैयार होगी। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आ रहा है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आ रहा है ना तो आप भी मेरी तरह इस तरह से जुगाड़ वाला चूल्हा बना के खाना ज़रूर बनाना, सच में मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। तो यहाँ पर हमारी दाल तो एकदम बन चुकी है
और ये देखिए यहाँ पे मैंने चाय भी बनाई थी, और चाय के बर्तन जो काले हुए हैं ना, चाय पीकर तो मज़ा आ गया, लेकिन बर्तन जो काले हुए हैं ना, इसको कैसे साफ करूँगी ये समझ में नहीं आ रहा है। राधे राधे। शाम के बज रहे हैं अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया है। पूरे घर की मैंने लाइटें ऑन कर दी हैं और मैंने बनाई थी अपने लिए कॉफ़ी, तो वो मैंने पी ली है। अब चलो चलते हैं और देखिए हमारे पंडित जी क्या लेकर आए हैं। पहले मैं हाथ धो लूँ, मुझे याद नहीं रहा, छोटे हाथ थे ना। तो इस सारी चीज़ों का हमारे घर में बहुत ध्यान रखते हैं। मैं तो शुरू में जब मैं इस घर में आई थी ना, मतलब पंडित जी से जब मेरा विवाह हुआ था, तो मैं ना इतना नहीं मानते थे, सच बताऊँ। हमारे यहाँ पे जहाँ से मैं आई हूँ तो वहाँ इतना नहीं मानते थे, बट पंडित जी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जब से ना थोड़ा थोड़ा करके मैं सीखी हूँ। बैठे मुझे पहले इतना नहीं मानते थे हम लोग, हर बात पे हाथ नहीं धोती थी मैं। कितनी सारी ये जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी, ये जड़ी बूटी, तो बहुत सारा सामान जो है ना रखा हुआ है, और सब जिनने काउंटर टॉप पर ही रख दिया है। चलो चलते हैं छत पर। मैंने आटा गूंद दिया है। पहले मैं लाइट चला दूँ, रुको, अंधेरे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आटा तो मैंने सुबह ही गूंद के रख दिया था, लेकिन बस इसको एक साथ नहीं किया है। ये ना मैंने दूध में माड़ा था ये आटा, तो किस तरह से चिपक गया ये आटा। कभी कभी हम बहुत मन से घर में खाना बनाते हैं, लेकिन जितना मन से हम सोच रहे होते हैं ना, उतना मन से जो है ना बन नहीं पाता है। तो आज मैंने सुबह से तैयारी की हुई थी खाना बनाने की, लेकिन अब जाके नंबर लग रहा है। तो पंडित जी तो अभी भी पूजा पे बैठे हैं, जब वो उठेंगे जब भी बनाऊंगी, अभी से नहीं बना रही है, तो कोई खाएगा भी नहीं। अब दोनों वक्त जब दोनों टाइम मिलते हैं ना, हमारे कोई भी खाना नहीं खाता है। तो आटा लग गया है। ऊपर जा रही थी तो आधा सामान लेकर जाऊंगी, वरना बार बार उतरने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। इसमें डाल देंगे हम आटा, और ये सादा आटा नहीं है, इसमें बेसन भी है, अजवाइन है, और जो नॉर्मल गेहूं का आटा है वो है बस। और मैंने दूध से इसको गूंदा है, तो वो मोटी मोटी रोटी होती है ना, मिस्री और रोटी इसे बोलते हैं, वो बनाएंगे, मज़ा आएगा। और हाँ, आज तो मैंने बहुत ही खास काम भी किया है। ये देखिए मक्खन भी मैंने निकाल के रखा है, तो मक्खन लगा के जो है ना रोटी खाने वाले हैं। और एक खास काम किया है मैंने, हरी वाली टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया की चटनी बनाई है, बड़ी मज़ेदार है। मतलब थोड़ी टेस्ट कर ली मैंने, बहुत बढ़िया बनी है। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा जब से मैं थोड़ी अभी बहुत पतली तो नहीं हुई हूँ, थोड़ी सी पतली हुई ना, जब से मेरा चेहरा थोड़ा सही लगने लगा है, थोड़ा शेप में लगने लगा है। मतलब पहले ना ऐसा थोपा सा, अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम सही हो गया, अभी भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा पतला होना बनता है, मतलब थोड़ा और भोरा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें देख कर ना पतला होना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और हम जैसे चटोरे, मतलब पतले होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। चलिए पतले तो होते रहेंगे, प्रयास जारी है हमारा आज तो। लेकिन पेट भर के खाना खाएंगे। इस सामान ले लिया है, इसके साथ मैं उसका भी बना ले लूँ। और देखिए दिन जो है ना एकदम डूब चुका है, सबके घरों की लाइट चल गई है। चूल्हा भी मेरा बुझ गया है, लेकिन इसमें मैंने अभी कंडा लगा दिया है, ताकि थोड़ा सा फिर से जो है ना आग जल जाएगी। दाल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और अभी हो गया था नल का टाइम, तो बस छत पे तो मुझे आना ही था। पंडित जी ने सारे कपड़े फैला दिए, क्योंकि मैंने दिन में ही, जब मैं 2 बजे थोड़ा सा लेट कर उठी थी ना, तब मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। डेली 1-2 दिन बाद अगर कपड़े धो दो ना, तो फिर इकट्ठे नहीं होते कपड़े, वरना फिर 3-4 बार मशीन चलानी पड़ती है। तो आजकल जो है ना, मैं गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन कपड़े नहीं धोती हूँ। तो इस तरह से जो है ना 1-2 दिन बाद जो है ना कपड़े धो देती हूँ, ताकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हो, घर में जो है ना गंद भी नहीं मचती है, वरना कपड़ों का बहुत
बाड़ा है। खासकर सर्दियों में तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बस मैं आज ऊपर आई लेकिन नल नहीं आए हैं। बताइए, मतलब आज का दिन ना बड़ा ही अजीब सा दिन है। बहुत मेहनत की आज खाना बनाने के लिए भी, ना जाने कितने चक्कर मैंने लगाए हैं। आपको तो वीडियो में दिखाया भी नहीं, इतने चक्कर मैंने ऊपर से नीचे आज लगाए हैं। जब जाके आज शाम को जो है ना खाना बन पा रहा है, तो आज पूरी मेहनत से मैंने अपनी घर गृहस्थी वाले काम किए हैं। बस यहाँ पे आपको अपने घर से नज़ारे दिखा रही हूँ। मैं ऊपर आती हूँ लेकिन बहुत कम आती हूँ, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि ऊपर आ जाओ तो फिर नीचे एकदम सूना सूना लग जाता है। तो बस यहाँ पे अपने घर से आपको पीपल का पेड़ दिखाती हूँ। जब हमारी ऊपर वाली मंजिल बन रही थी ना, तो ये पीपल का पेड़ इतना साफ दिखता था और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे करके जहाँ बहुत सारे घर, ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं, तो अब वो चीजें इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती हैं, बस घर ही घर नजर आते हैं। बस उसके बाद हो क्या था, आरती का टाइम, हमारे पंडित जी तो बैठ गए अपनी पूजा पर, वो तो अपने टाइम से ही उठेंगे। आज मुझे दिन भर खाना बनाने में हो गया है, ना जाने कितने चक्कर मैंने ऊपर के लगाए हैं और कितने चक्कर मैंने नीचे के लगाए हैं। तो बस चूल्हे वगैरह पे खाना बनाओ ना, तो थोड़े से तो आप परेशान हो जाते हो। और मेरा मुंह, मेरे हाथ पैर सब मतलब धुएं धुएं से, काले काले से हो गए हैं। लेकिन फाइनली जब खाना खाया ना, तो सारी मेहनत मेरी वसूल होगी। बहुत मज़ा आया। ये जो चूल्हे पे सीखी हुई जो करकरी, मतलब कुरकुरी सी रोटी होती है ना, और जिस पर आप मक्खन डाल कर खाते हो, चटनी लगा कर खाते हो ना, इतनी टेस्टी लगती है, इतनी सौंधी, तो सौंधी इसमें खुशबू आती है। तो पूरे परिवार को आज खाना बहुत पसंद आया, सब ने पेट भर के मन से खाया, तो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। यही तो चाहती है एक गृहिणी, बस और क्या। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।